गौरशाही मना था। तो अब हम शुरू करेंगे सरकार गौरशाही जी की लिखी गई बुक दीन-ए इलाही के तीसरे पेज से। मनुष्य सृष्टि काल से अनंत काल तक। जब ईश्वर ने आत्माओं को बनाना चाहा तो कहा हो जा कुन, तो बहुत सी आत्माएं बन गईं। ईश्वर के सामने समीप आत्माएं अवतारों की, दूसरी पंक्ति में संतों की, फिर तीसरी पंक्ति में ईश्वरवादियों मोमिनों की, फिर इनके पीछे साधारण मनुष्यों की, फिर दृष्टि सीमा से दूर पंक्तियों की आत्माएं बन गई, फिर इनके पीछे रूहों हैवानी, फिर वनस्पति रूहें नबाती, और फिर ऐसी परस्परत रूहें जमादी जिनके हिलने जुलने की शक्ति भी नहीं थी। वो ईश्वर के दाईं और फरिश्तों की, फिर इसके बाद स्वर्गनाओं की आत्माएं थीं, फिर जो ईश्वर के चेहरे को ना देख सकी। यही कारण है कि मौक्किलात की आत्माएं जो दुनिया में आकर अवतारों संतों की सहायक हुईं, फिर बाईं ओर जिन्नात की आत्माएं, फिर पीछे अदमिय वैताल सिफली मौक्किलात, फिर दुष्ट आत्माएं खबीसों की आत्माएं जो दुनिया में आकर इब्लीस की सहायक हुईं। दाईं बाईं और दृष्टि सीमा से दूर वाली आत्माएं ईश्वर की कांति जलवा ना देख सकी। यही कारण है कि जिन फरिश्ते स्त्रियां ईश्वर से वार्तालाप तो हो सकते हैं परंतु दर्शन नहीं कर सकते हैं। भूमंडल में एक आग का गोला था, आदेश हुआ ठंडा हो जा, फिर उसके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। चंद्रमा, मंगल ग्रह, बृहस्पति, ये दुनिया और सितारे सभी इसी टुकड़े सभी, जबकि सूर्य वहीं शोषित गोला है, वह पृथ्वी की राख ही राख बनी। परस्पर आत्माओं को नीचे भेजा गया जिनके द्वारा राख जमकर पत्थर बन गई, फिर वनस्पतियों को भेजा गया जिसकी वजह से पत्थरों में वृक्ष भी उग आए, फिर पार्श्व आत्माओं के द्वारा पशु प्रकट हुए जिसकी वजह से पत्थरों में वृक्ष भी उग आए, फिर पार्श्व आत्माओं के द्वारा पशु। ईश्वर ने समस्त आत्माओं को यह भी पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब ईश्वर हूँ? सबने प्रतिज्ञा किया और नतमस्तक सजदा किया था, अर्थात पत्थरों और वृक्षों की आत्माओं ने भी नतमस्तक सजदा किया था। वलजम वलशज्र यसजुदान सूर्य रहमान अल कुरान। फिर ईश्वर ने आत्माओं की परीक्षा के लिए कृत्रिम दुनिया, कृत्रिम आनंद बनाए, कहा यदि कोई इनका अभिलाषी है तो प्राप्त कर ले। अगणित आत्माएं ईश्वर से मुख मोड़कर दुनिया की ओर लपकी और नरक उनके भाग्य में लिख दिया गया। फिर ईश्वर ने स्वर्ग का दर्शन कराया जो प्रथम स्थिति से बेहतर और आज्ञा पालन एवं आराधना वाला था। बहुत सी आत्माएं उधर लपकी, उनके भाग्य में स्वर्ग लिख दिया गया, और बहुत सी आत्माएं कोई निर्णय नहीं कर पाईं, अर्थात वो बीच में फंसी रह गईं। धरती पर आई, जिसके हाथ में लगी उसकी हो गई, शैतान के हाथ में लगी शैतान की हो गई, संतों के हाथ में लगी वो संतों की तरफ रुजू हो गई ईश्वर ने। और फिर जो तीसरी आत्माएं थी जिन्होंने मैदान अश्र में भी अल्लाह से प्यार करा, अल्लाह ने, ईश्वर ने उनसे प्यार किया, तो उन्होंने ईश्वर के लिए धरती पे आके दुनिया को छोड़ के जंगलों में बसेरा किया। आत्माओं की आवश्यकता और दिल लगी के लिए अल्लाह ने 18,000 प्रकार के प्राणी वर्ग मखलूक, 6,000 जल में, 6,000 थल में, 6,000 वायु आकाशीय पैदा किए। फिर ईश्वर ने 7 प्रकार के स्वर्ग और 7 प्रकार के नरक बनाए, जिसका कि स्वर्गों के नाम है खुल्द, दारुल इस्लाम, दारुल करार, अदन, अलमावा, नईम, फिरदौस। नरकों के नाम है सकर, सैर, नता, हुत्मा, जहीम, जहन्नम, हाविया। ऊपर लिखित जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं ये समस्त सुरयानी भाषा के हैं, जो कि अल्लाह की ईश्वर की भाषा है। यह भाषा जिसमें ईश्वर फरिश्तों से बात करता है। समस्त धर्म की इच्छा, श्रद्धा, विश्वास है कि जिसे ईश्वर चाहे नरक में, जिसे चाहे स्वर्ग में भेज दे। यदि वहीं से जिस आत्मा को नरक में भेजा जाता तो वह आपत्ति कहती कि मैंने कौन सा अपराध किया था। ईश्वर कहता तूने मेरी ओर से मुख मोड़कर दुनिया की इच्छा करी थी। आत्मा कहती वह तो मात्र अज्ञान स्वीकृति थी, मैं अज्ञान में थी, कर्म तो नहीं किया था। फिर उस तर्क वितर्क को पूरा करने के लिए आत्माओं को नीचे दुनिया में भेजा। आदम जिन्हें शंकर भी कहते हैं, स्वर्ग की मिट्टी से उनका शरीर बनाया गया। फिर मनुष्य आत्मा के अतिरिक्त कुछ और प्राणी वर्ग भी उसमें डाल दिए गए। जब शंकर जी का शरीर बनाया था तो शैतान ने ईर्ष्या से थूका जो उनके नाभि स्थान पर गिरा, और उस थूक के कीटाणु भी उस शरीर में सम्मिलित हो गए शैतान जिन्नात कौम से। एक हदीस में है कि जब मनुष्य जन्मता है तो उसके साथ एक शैतान जिन भी जन्मता है। जो शरीर तो मात्र मिट्टी का मकान था जिसके अंदर 16 प्राणी वर्गों को बंद किया गया, जबकि खन्नास, 4 पक्षी और भी हैं। शंकर जी की बाएं पसली से स्त्री के रूप में अंतर वस्तु से निकाला, जिसमें आत्मा डाल दी गई जो माई हव्वा कहलाई। बाद में स्वर्ग से निकालकर शंकर जी को श्रीलंका, पार्वती को जद्दा में उतारा गया, जिसके द्वारा एशियाइयों के जन्म का क्रम आरंभ हो गया।
और आकाश से शेष आत्माएं भी क्रमबद्ध आना शुरू हो गईं। आत्माओं की शिक्षा और दीक्षा और श्रेणी के लिए धर्म के रूप में पाठशालाएं स्थापित हुई। सृष्टिकाल दिवस के अनुसार भाग्य अनुसार कोई किसी धर्म से कोई बिना धर्म में ही रही। ईश्वर की प्रिय आत्माएं इस दुनिया में आई। कोई मुस्लिम के घर में, कोई हिंदुओं के, कोई सिख के, कोई ईसाइयों के घर में पैदा हो गई। अपने धर्म के द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयत्न करने लगी। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म के विशेषज्ञों के विरुद्ध जीवन रहबानियत धारण किया। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम में रहबानियत नहीं है, यह अकीदा गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिरा गुफा में जाया करते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, दाता अली हिजवेरी, बरी इमाम, बाबा फरीद शाहबाज कलंदर आदि ने रहबानियत के बाद ही इतने उच्च स्थान प्राप्त किए और इन्हीं के द्वारा धर्म का प्रचार हुआ। गौर शाही मरहबा। सो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का दीन इलाही का तीसरा पेज बखूबी समझ आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप भी इसमें हमारा साथ देंगे और आप भी इसी तरीके से सरकार के कदम से कदम मिला के उनका साथ देंगे और दीन इलाही को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। गौर शाही मरहबा।